पॉलिटिकल साइंस स्टडी करने के लिए हमको तरीके लगाने पड़ते हैं कुछ ना कुछ। तो इसमें से हमारे पास दो तरीके हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच एक अप्रोच क्या होता है, ऐसा मेथड होता है जिसे हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं या फिर उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, वो होता है एक अप्रोच। तो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए दो अप्रोचेस हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। उसमें से जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है अभी हम वो पढ़ेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच आगे 4 टाइप्स की है। ट्रेडिशनल अप्रोच कितनी टाइप्स की है? 4 टाइप्स की। इसमें से पहला है, देखना पड़ेगा, फिलोसफिकल, दूसरा है हिस्टोरिकल, तीसरा लीगल और चौथा इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, तो 4 टाइप्स की हमारी ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होगी? पुरानी वाली अप्रोच, या फिर ये पुराने लोग जिनको ज़्यादा पता नहीं था या फिर जिसमें साइंटिफिक यूज़ कम होता था, वो क्या होती थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी होगी? ओल्ड, पुरानी अप्रोचेस जो बेसिकली नॉर्मेटिव और सब्जेक्टिव होते। सब्जेक्टिव मतलब लिखने वाली, मतलब खाली लिखो खाली थ्योरियाँ जैसी वैसी भी होती थी, और नॉर्मेटिव मतलब नॉर्मल, सामान्य टाइप्स, नॉर्मल एकदम, जो हम नॉर्मल स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। और स्पेकुलेटिव होती थी। स्पेकुलेटिव मतलब काल्पनिक, बनाई हुई, खुद बनाई हुई, ऐसे हमने कुछ देखा नहीं था, वैसे खुद की थ्योरियाँ जो हम देते हैं ना, फिलॉसफी जैसी मारते हैं हम, वैसे क्या थी ट्रेडिशनल अप्रोचेस कैसी थी? नॉर्मेटिव, सब्जेक्टिव और स्पेकुलेटिव। तो क्या होती थी ये? वैल्यू लेडन इन करेक्टर, मतलब वैल्यू, इसमें कोई मूल्य, वैल्यू छुपी हुई होती थी। जैसे हमारे पूर्वज हमें ये सिखाते थे, वो तो उसमें कुछ वैल्यू, उसमें कुछ मॉरल्स होते थे, वैसे इसमें कुछ वैल्यू होती थी। लेडन मतलब छुपी हुई, वैल्यूज अंदर होती थी, मूल्य, वैल्यू। तो ये क्या होती है? ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या होती थी? नॉर्मेटिव मतलब नॉर्मल, सामान्य टाइप। सब्जेक्टिव मतलब बड़ी लेंथी थ्योरियाँ जैसी। स्पेकुलेटिव मतलब काल्पनिक, खुद बनाई हुई, कुछ प्रूफ नहीं है इसका। और वैल्यू लीडिंग, इसमें कुछ सोच विचार करके इसमें कुछ मूल्य चीज छुपी रहती थी हमेशा। तो इसका जो मेन फोकस होता था ट्रेडिशनल अप्रोच का, तो किस पे होता था कि स्टडी करने का मेन फोकस इज टू स्टडी एंड स्पेकुलेट व्हाट ऑट टू बी रेदर देन व्हाट इज एक्चुअली देयर। इसका मेन फोकस क्या होता था कि क्या होना चाहिए हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी में, क्या होना चाहिए। ये नहीं देखते थे कि उधर है क्या असली में, वो नहीं देखते थे, बस थ्योरियां देते रहते थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा सब। तो मेन ट्रेडिशनल अप्रोचेस कौन कौन सी हमारे पास? 4, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, लीगल और इंस्टीट्यूशनल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फिलोसफिकल अप्रोच। सबकी जो 4 अप्रोचेस हैं उसमें सबके अपने अपने छोटे छोटे क्रिटिसिज्म है, थोड़े एकदम थोड़े। तो फिलोसफिकल अप्रोच से ही पता लग रहा है कि ये क्या है, फिलोसफी होगी, इसमें फिलोसफी मारी होगी लोगों ने। तो मेन फोकस क्या है? फिलोसफिकल स्टडी। तो फिलोसफिकल अप्रोच मतलब फिलोसफिकल स्टडी करने का पॉलिटिकल साइंस, क्या मतलब उसमें क्या स्टडी करेंगे हम? फिलोसफिकल स्टडी करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, मतलब थ्योरियाँ स्टडी, बस ऐसे अपनी फिलोसफी जैसी होती है हमारी। फिलोसफी में क्या भाषण नहीं होता, खाली थ्योरियाँ ही होती हैं बड़ी, बस वही। और करेक्टराइज्ड बाय स्पेकुलेशन, इंट्यूशन एंड नॉर्मेटिवनेस। स्पेकुलेशन क्या होती? काल्पनिक, मतलब ऐसे मनगढ़ंत बनाई हुई हैं थ्योरियाँ ये फिलोसफिकल अप्रोच में, मनगढ़ंत स्पेकुलेशंस हैं। इंट्यूशन मतलब कि उनको जो लगता है कि ऐसा होने वाला है या हो रहा है, वो क्या कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंट्यूशन। ये इंट्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा होने वाला है। तो ये इसमें क्या है? स्पेकुलेशंस हैं, इंट्यूशंस हैं, लोगों को जो लगता है कि होने वाला है वो उसमें वही पढ़ते थे। और नॉर्मेटिवनेस है, सामान्य नॉर्मल टाइप की चीजें होती थी इसमें। हाईली सब्जेक्टिव मतलब थ्योरियाँ लिखी हुई छड़ी वही पढ़नी थी, बस हाईली सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होता है? वही लिखना बस। और एम्स टू जस्टिफाई प्री कंसीव्ड नोशंस और अजम्पशंस, मतलब ये इसमें हम क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, कि जो हमारे पहले से जो हमने सोचा हुआ है कि ऐसे हमारी पॉलिटिकल साइंस में होता है या ऐसा
हो सकता है, हम उसी को जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं इस अप्रोच में। वैल्यू लेडन एंड यूटोपियन इन करेक्टर। वैल्यू लेडन वही ट्रेडिशनल अप्रोचेस सारी क्या है, वैल्यू लेडन है, स्पेकुलेटिव है, तो वैल्यू लेडन है ये। और यूटोपियन इन करेक्टर, यूटोपियन का मतलब क्या हो गया कि ऐसे कोई ऐसा शहर, यूटोपिया होता है ऐसा शहर टाइप का एरिया, मतलब जहाँ पे वैसी चीज़ें हैं जो असल में कभी हो ही नहीं सकती। मतलब ऐसे लोग हवा में हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश तो कभी कोई हो ही नहीं सकता। तो यूटोपियन क्या होगी, मतलब इतनी मनगढ़ंत है कि वो असली में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये क्या, मोर थियोरेटिकल देन प्रैक्टिकल, मतलब इसमें खाली पढ़ाई है, थ्योरी ही पढ़नी है बस, प्रैक्टिकल जैसी कोई नाम की चीज़ है ही नहीं। एंड उसका मेन फोकस क्या है कि क्या होना चाहिए, जबकि ये नहीं देखते कि असली में है क्या या फिर क्या हो रहा है, वो नहीं देखते, क्या होना चाहिए इसी पे फोकस है। इसके दो एक्सपोनेंट मेन कौन थे, प्लेटो और एरिस्टोटल। तो मेन दो एक्सपोनेंट्स कौन थे, प्लेटो और एरिस्टोटल। फिर आता है इसका क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में क्या आता है कि बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव है और स्पेकुलेटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा काल्पनिक है, ऐसा असली में हो ही नहीं सकता। हाईली नॉर्मेटिव और वैल्यू लेडन है। नॉर्मेटिव क्या है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी, और वैल्यू लेडन कितनी है, मतलब जो लोग सोचते आ रहे हैं उनको लगता है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, वैसा ही सब। और जो फैक्ट्स है और करंट रियलिटीज जो असली में होता आ रहा है, वो सब फैक्ट्स के ऊपर किसी का फोकस ही नहीं। थ्योरेटिकल है और डिस्क्रिप्टिव है नेचर, मतलब थ्योरियाँ हैं, और डिस्क्रिप्टिव मतलब खाली उसके बारे में बताया गया है बस, खाली बताया छड़ा इतना ही। और लैक्स इन थ्योरी बिल्डिंग ऑन साइंटिफिक बेसिस। तो थ्योरियाँ तो इसमें बड़ी हैं पर कुछ भी साइंटिफिक है ही नहीं, असली में वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, तो हिस्टोरिकल अप्रोच को और क्या बोलते हैं, जेनेटिक या फिर एवोल्यूशनरी मेथड। हिस्टोरिकल अप्रोच को जेनेटिक या फिर एवोल्यूशनरी मेथड। और इसमें फोकस होता है स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इवेंट थ्रू द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट और पास्ट। मतलब पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस के ऊपर पढ़ते तो हैं, पर किसके थ्रू पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री में हो गए, मतलब जो पहले से कुछ हो गई, कुछ रेवोल्यूशन हो गई है या फिर कोई पॉलिटिक पार्टी बन गई है, उसके हिसाब से पढ़ाई की जाती थी किसकी, पॉलिटिकल साइंस की। हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हो चुके हैं या फिर जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं अभी, उनके बारे में पढ़ते थे, जो भी हिस्ट्री में हुआ, मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वही सब पढ़ते थे इसमें, और कुछ फालतू आगे का नहीं था। और इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल वन इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन, नेचर, ग्रोथ एंड चेंजिंग फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। तो हिस्टोरिकल इवेंट है तो हमें ये पता लग जाएगा कैसे एक हिस्टोरिकल मतलब पहले की पुरानी, हमने पॉलिटिकल पढ़नी है तो जब हमें पता लग जाए कैसी कोई स्टेट बनी है, क्या उस टाइम पे क्या फंक्शंस होते थे स्टेट के, क्या गवर्नमेंट करती थी, बाकी इंस्टीट्यूशंस क्या क्या काम करते थे पहले के टाइम पे, तो हमें इस सब से यही पता लगेगा। और इसके एक्सपोनेंट कौन है, एरिस्टोटल और लस्की। फिलोसफिकल का कौन था, प्लेटो और एरिस्टोटल। हिस्टोरिकल का कौन, एरिस्टोटल, लस्की। तो अब हमें पता है कि जो फिलोसफिकल अप्रोच है, पी से स्टार्ट होता है, फिलोसफिकल है ना, तो इसका कौन है, पी से आ गया प्लेटो। किसने दी थी ये, प्लेटो और एरिस्टोटल ने, ठीक है। और जो हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच है, हिस्टोरिकल वाली, हिस्टोरिकल में ये दी थी किसने, एरिस्टोटल ने, लास्ट में क्या आया था, एल, तो और किसने दी थी, लस्की ने। तो एरिस्टोटल कॉमन है, फिलोसफिकल वाले में प्लेटो ने दी थी और साथ में, और हिस्टोरिकल वाले में लस्की ने। तो एक्सपोनेंट हिस्टोरिकल अप्रोच का कौन था, एरिस्टोटल और लस्की। तो क्रिटिसिज्म क्या हुआ इसका, कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, सब कुछ सेम ही है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच है तो सब बहुत सारी चीज़ कॉमन ही, तो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे खाली बताया है, खाली खुला बताया हुआ है, बताया, कोई प्रूव नहीं है, कोई साइंटिफिक रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है। और नैरो अप्रोच एंड होल्ड्स लिटल यूटिलिटी इन एप्लीकेशन, काफ़ी ज़्यादा नैरो अप्रोच, सिर्फ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है हमने, आगे कुछ ना प्रेजेंट ना फ्यूचर, वो कुछ नहीं पढ़ना। तो नैरो अप्रोच मतलब बहुत ऐसे शैलो टाइप के अप्रोच है, जिसका आगे कुछ खास यूज़ नहीं है और काफ़ी कम काम आती है ये, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप पढ़ने में बहुत कम काम आती है। और वही वैल्यू लेडन है, सब्जेक्टिव है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स कुड बी मिसलीडिंग एंड आर नॉट कम्प्लीटली रिलायबल।
तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स मतलब जो पहले हुआ हिस्ट्री में, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वैसा ही हो या वैसी ही सिचुएशन आएगी वापस तो हम वही सब यूज़ कर लेंगे, ऐसा तो होता नहीं। न्यू न्यू सिचुएशन आएंगी, तो अगर हम पहले के हिसाब से चले तो फिर तो हमारा आगे के तो अब सब कुछ गलत हो जाएगा। हम इसके हिसाब से थोड़ी पॉलिटिकल साइंस पे वो रह सकते हैं हिस्ट्री के हिसाब से। तो ये क्या है, गलत भी हो सकती है हमारे। अभी अगर हम इसको काम लाएंगे मतलब जो पहले हुआ हिस्ट्री में वैसी वैसी चीज़ें हम फिर से करेंगे तो गलत हो जाएगा फिर। और क्या है, डिफरेंट जनरेशंस एंड फेजेस रिक्वायर डिफरेंट सॉल्यूशन टू इवन आइडेंटिकल प्रॉब्लम। अगर बाई चांस सेम प्रॉब्लम आ भी जाती है तो भी अलग अलग सॉल्यूशन चाहिए। अब जनरेशन चेंज हो, कितना जनरेशन गैप हो गया। पहले लोग वैसे कपड़े डालते थे फुल फुल, अब क्या है बहुत कम कम हो गए हैं। तो अब हम कोई रूल बना दें कि सारे बड़े बड़े खुले खुले कपड़े डालो, तो ऐसा तो सारे लोग थोड़ी खुश होंगे उससे। और जबकि पहले अगर हम ऐसा रूल बनाते तो खुश हो भी जाते शायद, क्योंकि पहले तो लोग थे ही वैसे कपड़े डालने वाले फुल फुल। अब तो वैसा नहीं चलता। तो जो जनरेशन के हिसाब से भी अगर सेम प्रॉब्लम आ भी जाती है तो भी हम सेम सॉल्यूशन यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, हिस्टोरिकल अप्रोचेस का क्रिटिसिज्म। फिर आती है हमारी लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच के हिसाब से क्या है, जो हमारी स्टेट है वो एक लीगल इंस्टीट्यूशन या एंटिटी है। एंटिटी का क्या मतलब होता है, थिंग। स्टेट जो हमारी क्या है, लीगल इंस्टीट्यूशन या फिर एंटिटी, मतलब एक लीगल है, इसमें सब कुछ कानून के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ कानून के दायरे में होता है स्टेट में, ऐसा मानना है लीगल अप्रोच का। और ये किस पे फोकस करती है, सिर्फ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स पे, इन विच द स्टेट द वेरियस ऑर्गन्स टेंड टू फंक्शन। तो सिर्फ इसमें क्या होती है, लीगल स्ट्रक्चर्स या फिर लीगल जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं सिर्फ उनकी ही स्टडी होती है कि कैसे कोई कानून के दायरे में कैसे कोई अपनी गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नमेंट को कितना करना चाहिए, कितना फंक्शन करना चाहिए, ये सब कौन ध्यान रखता है, कोर्ट वगैरह ही ध्यान रखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा गलत तो नहीं कर रही है। तो सिर्फ इतनी ही स्टडी करते थे कि लीगली कैसा चल रहा है स्टेट में, कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, पर लीगल प्रोसीजर के थ्रू सिर्फ इतनी स्टडी होती थी और कुछ आगे पीछे की कोई स्टडी नहीं, सिर्फ लीगल मैटर पे ही फोकस था इनका। वो स्टेट क्या है, वो लीगल इंस्टीट्यूशन है और विदाउट लॉ द सोसाइटी और स्टेट वुड बी पुश्ड इनटू शॉज एंड डिसऑर्डर। और इनका मानना था कि जो स्टेट है एक लीगल इंस्टीट्यूशन है, मतलब कानून के दायरे में, मतलब स्टेट के अंदर कानून होना ही होना चाहिए, इनका ऐसा मानना था। तो और इनको लगता था कि कानून नहीं होगा, मतलब लॉ ही नहीं होगा तो स्टेट है उसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, मतलब सब अपनी मर्जी करेंगे, कोई किसी को मारे कोई किसी को मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता एक दूसरे को। तो वो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा स्टेट के अंदर। और इसके एक्सपोनेंट कौन है, ऑस्टिन और बॉर्डिन। लीगल अप्रोच के कौन है, ऑस्टिन और बॉर्डिन ने थ्योरी दी है लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच किसने समझाया हमें, ऑस्टिन और बॉर्डिन ने। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है वो पढ़ लेते हैं। इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि ये जो है हमारी प्रोचियल मतलब नैरो, प्रोचियल का मतलब होता है नैरो। जैसे हमारी वो थी हिस्टोरिकल अप्रोच, वो क्या थी, नैरो अप्रोच थी। प्रोचियल का मतलब भी नैरो ही होता है। तो ये क्या है, हमारी नैरो अप्रोच, सिर्फ लीगल चीज़ों के बारे में देखना दुखना, बस इतना ही काम होता है इनका, आगे पीछे का कोई पता नहीं, मतलब पूरी स्टडी इसमें भी नहीं हो पाती। तो ये क्या है, नैरो अप्रोच है। ओवर एम्फोसाइजेज द लीगल एस्पेक्ट एंड अंडरमाइंस द अदर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। मतलब सिर्फ लीगल एस्पेक्ट, सिर्फ लीगल मैटर के बारे में सोचते हैं, बाकी जो सोशल, कल्चरल या इकोनॉमिक जो भी है वो किसी में कुछ नहीं सोचते। लीगल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो कोर्ट वगैरह, इसमें क्या लीगल वही होती है, लीगल चीज़ें ही होती हैं। लीगल चीज़ें क्या होती हैं, मोस्टली फॉर्मल ही होती हैं, तो टू फॉर्मल इन नेचर। और क्या डिस्क्रिप्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी, और लैक एनालिटिक क्वालिटीज़, मतलब वही साइंस का तो कोई यूज़ है ही नहीं। तो लैक एनालिटिक क्वालिटीज़ मतलब साइंस के बारे में कि साइंटिफिक मेथड जैसा कुछ नहीं, खाली लीगल चीज़ें पढ़नी। और रॉन्गली एज्यूम्स दैट स्टेट इज़ द क्रिएशन ऑफ द लॉ, इनफैक्ट स्टेट इज़ द सोर्स ऑफ द लॉ। इनको क्या लगता है कि जो स्टेट है वो कैसे बनी, लॉ की वजह से बनी, जबकि क्या होता है, असल में क्या होता है कि जो स्टेट है वो बनी तभी हमें लॉ मिले, ना कि हमने लॉ की वजह से स्टेट बनाई। इनको क्या लगता है कि लॉ की वजह से क्या बनी, स्टेट, जबकि असली में क्या है कि जो स्टेट है वो स्टेट की वजह से हमें क्या मिले, लॉ। फिर आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशन अप्रोच में क्या है, इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है सिर्फ, फोकस ऑन द स्टडी ऑफ फॉर्मल एस्पेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमने सिर्फ उसी के बारे में पढ़ना है, और ये भी क्या वही फॉर्मल है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन तो वो भी फॉर्मल ही होंगे।
इनफॉर्मल तो वो होते हैं, वो जो एनजीओ वगैरह या फिर जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो अपने खुद से काम करते हैं, वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल। पर जो फॉर्मल है वो क्या हो, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन। और इग्नोर करते हैं, इग्नोर्स द इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट और अदर रिलेटेड प्रोसेस। और इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की बारी स्टडी होगी। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के हैं जैसे एनजीओ वगैरह, उनकी कोई स्टडी नहीं होती, उनकी कोई पॉलिटिकल साइंस स्टडी नहीं की जाती। तो मेन एरिया जो हमारे इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, वो क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इनकी ही स्टडी होती है, सिर्फ इनकी क्या कंपोजिशन, ये कैसे, इसमें कितने लोग काम करते हैं, क्या क्या फंक्शन है, कितना काम होता है, वो सब। एरिस्टोटल और लस्की, एरिस्टोटल तो ज्यादातर सब में ही है। और इंस्टीट्यूशन के लास्ट में भी क्या था, एल। तो लस्की और एरिस्टोटल एक्सपोनेंट है, मतलब इन दोनों ने क्या दी है, ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वाली थ्योरी दी है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है वो पढ़ लेते हैं। क्रिटिसिज्म में क्या है, नॉर्मेटिव, वैल्यू लेडन, सब में सेम ही है। और क्या है, अंडरमाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल और डिसीजन मेकर्स हु एक्चुअली रन दिस इंस्टीट्यूशन। तो इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूशन के बारे की ही स्टडी की है, कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं, यही सब। ये नहीं किया है कि इंडिविजुअल जो डिसीजन बनाते हैं उनकी कोई स्टडी नहीं है कि उनके क्या पावर्स हैं या उनको क्या क्या करना चाहिए, वो सब कुछ नहीं है, सिर्फ इंस्टीट्यूशन की स्टडी है। मतलब इंडिविजुअल को कोई इंपॉर्टेंस दी ही नहीं है। टू मच फोकस ऑन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब जो नेशनल मतलब अपनी स्टेट के अंदर क्या क्या इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर फोकस किया, बाहर के जो इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, उनके बारे में कोई स्टडी नहीं है। और नॉट यूजफुल इन थ्योरी बिल्डिंग, थ्योरी तो बिल्ड ही नहीं होती इससे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के बारे में बड़ी कितनी थ्योरी पढ़ लेंगे, वर्क वगैरह ये सब। तो इंस्टीट्यूशन ही जब 3 इंस्टीट्यूशन, लीगल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बढ़े, तो उसमें जितना काम होगा वही होगा। और रिगार्डेड एज इनकम्प्लीट अप्रोच, बस।